जानेंगे अमन जी से। अमन जी, बीजेपी की पॉलिसी है अब आप वरिष्ठ हो चले हैं, सरकार से हट जाइए, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। देखने को मिला मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में यहाँ पर वसुंधरा राजे और अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद हरियाणा में अनिल विज। क्या ये पॉलिसी बीजेपी पर ही आगामी लोकसभा चुनाव या कुछ वक्त बाद ही भारी ना पड़ जाए? देखिए, बिल्कुल राजनीति में कहा जाता है कि अनुभव आपके लिए बहुत कीमती होता है। उस अनुभव का फ़ायदा आप चुनावों में और तमाम तरह से पार्टी की रणनीति बनाने में लगाते हो। लेकिन जिस तरह बीजेपी लगातार जो उनके वरिष्ठ नेता उनके साथ में खेल करती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे ही उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो पार्टी के कह सकते हैं बुजुर्ग नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए पूरी कह सकते हैं जीवन लगा दिया, उनको भी दरकिनार करने में बीजेपी ने कोई कोताही नहीं बरती। आपने देखा कि आडवाणी जी को कैसे साइडलाइन कर दिया गया, यशवंत सिन्हा हों, मुरली मनोहर जोशी हों। इस बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजे हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, यानी कि लंबी फहरिस्त है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो एक तरफ हो जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ है कि क्या वाकई जो लोग अनुभव प्राप्त कर लेते हैं उनको हटाना क्या बहुत समझदारी भरा फैसला है? क्योंकि नायब सैनिक को कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनाना, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें चूक कर रही है। क्योंकि अनिल विज इतने वरिष्ठ कह सकते हैं नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, लेकिन उसके बावजूद उनको दरकिनार करना क्या बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? नायब सैनिक जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी जो अनिल विज हैं उनका गुस्सा थमने का अभी भी नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए हालात जो है मुश्किल होते चले जा रहे हैं। क्योंकि पहले ही दुष्यंत चौटाला के साथ में उनकी जो है दूरियां बढ़ गई हैं, दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे में उनके सांसद भी कांग्रेस पार्टी में जाते हुए नजर आते हैं। वहीं जो अंदर खाने का कह सकते हैं पार्टी का जो मजबूत क्या कह सकते हैं आधार होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो आपस में मतभेद उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, जो कलह होती है, वो उभर के अब सामने आ रही है। क्योंकि इस तरह से अनिल विज का तुरंत मीटिंग में से चले जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका खामियाजा मेरे ख्याल में हरियाणा के अंदर बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में उठा